हेलो एवरीवन, आज है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 6th डे। जिन्होंने पहले 5 दिन की वीडियो नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाके देख सकते हो। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी एक बेहतरीन ऐप के बारे में जिससे आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है पास्ट टेंस। इससे पहले हम प्रेजेंट टेंस की बात कर चुके हैं डे 5 में, तो पहले की वीडियोस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप जाकर ज़रूर देखिएगा। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और इसको शुरू करने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा कर रखिए, जिससे हमारे चैनल पर होने वाले 60 डेज के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की वीडियोस और हर संडे क्विज और हाँ बेसिक मैथ्स एंड ट्रिक्स की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इन तीनों की प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी। चलिए अब आते हैं वीडियो की तरफ। तो जैसा मैंने बताया, डे 6 में हम पास्ट टेंस के बारे में जानने वाले हैं। तो जैसे प्रेजेंट टेंस को 4 पार्ट्स में बांटा गया है, इसी तरीके से पास्ट टेंस को भी 4 पार्ट्स में ही बांटा गया है। पहला, राम स्टडीड, दूसरा, राम वाज स्टडिंग, तीसरा, राम हैड स्टडीड और चौथा, राम हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो इसमें जो हमने पहला सेंटेंस देखा, राम स्टडीड, इसका मतलब है राम पढ़ा। इससे पता चलता है कि क्रिया बीते समय में पूरी हो गई, लेकिन ये पता नहीं लगता कि कब हुई, तो इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। दूसरा सेंटेंस है राम वॉज स्टडिंग, यानी राम पढ़ रहा था। इससे हमें ये पता चलता है कि क्रिया जारी थी, जो काम था वो जारी था, खत्म नहीं हुआ था, है ना। राम पढ़ रहा था यानी क्रिया जारी थी, खत्म नहीं हुई थी, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। राम हैड स्टडीड, यानी राम ने पढ़ लिया था, यानी क्रिया बहुत पहले ही पूरी हो गई थी। इसका मतलब है राम ने पढ़ लिया था, यानी बहुत पहले ही उसने काम अपना फिनिश कर लिया, तो इसको हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद लास्ट सेंटेंस है राम हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी राम सुबह से पढ़ रहा था। इसका मतलब क्रिया एक निश्चित समय से चल रही थी, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो उसी तरीके से जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में 4 पार्ट्स में बांटा था, इसी तरीके से यहाँ पास्ट टेंस भी 4 पार्ट्स में ही बांटी गई है, जो कि है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमें यहाँ पर अध्यापिका और उमा के बीच की बातचीत दी गई है। चलिए इसे हम पढ़ते हैं। अध्यापिका, क्या तुम कल जल्दी उठी? टीचर, अभी इसकी को इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा ये यहाँ पर लिखा हुआ है। टीचर बोलती हैं डिड यू गेट अप अर्ली यस्टरडे? उमा बोलती है जी मैडम, यानी इंग्लिश में हम वो क्या बोलेगी, यस मैडम आई डिड यानी मैं जल्दी उठी। अध्यापिका, क्या तुमने डबल रोटी और मक्खन खाया? टीचर, डिड यू हैव ब्रेड एंड बटर? उमा बोलती है जी हाँ मैडम खाया। क्या बोलेगी वो इंग्लिश में, यस मैडम आई डिड, यानी हाँ मैडम मैंने खाया। अध्यापिका, क्या रजनी तुम्हारे पास दोपहर को आई थी? यानी डिड रजनी कम टू यू एट नून? उमा, नहीं, नो शी डिडंट, यानी वो नहीं आई थी। अध्यापिका, क्या तुमने रात को यह निबंध लिखा? यानी डिड यू राइट दिस एसे एट नाइट? उमा, मैंने नहीं, मेरे भाई ने लिखा। उमा बोलती है नो आई डिडंट, यानी मैंने नहीं, माय ब्रदर डिड, मेरे भाई ने लिखा। अध्यापिका, क्या तुमने स्कूल आने से पहले अपना बिस्तर ठीक किया? यानी डिड यू मेक योर बेड बिफोर कमिंग टू स्कूल? जी मैडम मैंने किया। यस मैडम आई डिड। अध्यापिका, क्या तुमने कल अपना पाठ याद किया? टीचर बोलती हैं डिड यू लर्न योर लेसन यस्टरडे? उमा, नहीं मैंने नहीं किया, यानी नो आई डिडंट। तो इस तरीके से ये बातचीत यहाँ दी गई है। और यहाँ आप गौर करेंगे, यहाँ पर डिड का यूज हो रहा है, तो ये डिड से हमें सेंटेंसेस यहाँ पर दिए गए थे, तो डिड ही यूज हो रहा है। यहाँ पर देखो डिड 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 एंड डिड, यहाँ पर डिड का यूज किया जा रहा है, तो डिड से यहाँ कुछ सेंटेंसेस हमें दिए गए थे। अब हम देखेंगे आगे वाज और वर वाले सेंटेंसेस। अध्यापक, यहाँ बातचीत है, क्या कल तुम बाजार गए थे? वर यू आउट शॉपिंग यस्टरडे? यहाँ हमें वाज और वर का यूज करना है। रमेश, जी सर मैं मार्केट गया था, यानी यस सर आई वॉज। क्या तुम चलते चलते पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे? वर यू नॉट रीडिंग अ बुक वाइल वॉकिंग? रमेश, जी पढ़ रहा था, यस सर आई वॉज। क्या रमा भी चलते चलते पढ़ रही थी?
वाज रमा ऑल्सो रीडिंग वाइल वॉकिंग? नहीं, वह केवल सुन रही थी। नो, शी वॉज जस्ट लिसनिंग। क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी बुआ गा रही थी? वॉज योर आंट सिंगिंग एट योर हाउस? नहीं, मेरी बहन गा रही थी। नो, इट वॉज माई सिस्टर। क्या तुम अखबार पढ़ रही थी? वर यू रीडिंग द न्यूज पेपर? यहाँ पर राधा बोलती है, तो सुधा बोल रही है हाँ पढ़ रही थी। यस आई वॉज। ठीक है, तो ये कन्वर्सेशन थी हमारी। वाज और वर वाले सेंटेंसेस इसमें यूज हुए, वाज और वर का यूज किया गया है इन सेंटेंसेस में। अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ हमें आगे दिए गए हैं हैड वाले कुछ सेंटेंसेस। तो यहाँ बातचीत कमल और विमल की हो रही है, फिर आगे ऐसे ही दो लोगों के बीच में कई सारी बातचीत दे रखी है। कमल बोल रहा है क्या तुम सिनेमा नहीं गए थे? हैड यू नॉट गॉन टू द सिनेमा? तो यहाँ हमें हैड का यूज करना है जब भी हम क्वेश्चन वाले सेंटेंस पूछे या फिर कोई भी सेंटेंस बनाए, यहाँ हमें हैड का यूज करना है। ठीक है, विमल नहीं, नो आई हैड नॉट। ठीक है, तो इधर हैड लगा, नो आई हैड नॉट। क्या वह दुकान बंद कर चुका था? हैड ही क्लोज द शॉप? हाँ, कर चुका था। यस ही हैड। यहाँ पर रमा और राधा के बीच में बातचीत हो रही है। फिर राम बोलता है क्या वह आपको कल तक नहीं मिला था? हैड ही नॉट मेट यू टिल यस्टरडे? श्याम नहीं, वह कल तक मुझे नहीं मिला था। नो ही हैडंट। क्या तुम कल खेलने नहीं गए थे? हैड यू नॉट गॉन टू प्ले यस्टरडे? अब सुधीर और सचिन के बीच की बात है। सुधीर नहीं, मैं नहीं गया था। नो आई हैड नॉट। क्या तुम रोहित से पहले कहीं मिल चुके हो? हैड यू मेट रोहित एनीवेयर बिफोर? हाँ, मैं उसे 2 साल पहले शिमला में मिला था। यस आई हैड मेट हिम इन शिमला 2 years अगो। क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी? हैड द ट्रेन लेफ्ट बिफोर यू रीच द स्टेशन? हाँ, जा चुकी थी। यस इट हैड। क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे घर पहुंचने से पहले बाजार जा चुकी थी? हैड योर मदर गॉन टू मार्केट बिफोर यू रीच्ड होम? नहीं, वे नहीं जा चुकी थी। नो शी हैडंट। ये जो सारी हम बातचीत पढ़ रहे हैं ना, वो पास्ट टेंस की ही बातचीत है, यानी जो भूतकाल हमने जाना, पास्ट टेंस हमने जानी, पास्ट टेंस की 4 टाइप्स भी हमने जानी, इन्हीं सभी टाइप्स के सेंटेंसेस हैं। ठीक है, अब देखो हैड बीन से सेंटेंसेस आ रहे हैं। ठीक है, तो सभी टाइप्स के सेंटेंसेस हम देख रहे हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देख चुके हैं, है ना, हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस देख चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट भी देख चुके हैं, और अभी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस देखेंगे। यहाँ पर हैड बीन का यूज हो रहा है। ठीक है, क्या तुम कल पिछले 2 घंटे से पढ़ रहे थे? हैड यू बीन स्टडिंग फॉर द लास्ट 2 hours यस्टरडे? हाँ, क्योंकि मैं अपना काम खत्म करके पिक्चर देखने की योजना बना रहा था। यस, बिकॉज आई हैड बीन प्लानिंग टू सी अ फिल्म आफ्टर फिनिशिंग माई वर्क। ठीक है, नरेश पर तुम्हारे साथ राम भी क्यों पढ़ रहा था? बट वाई हैड राम ऑल्सो बीन स्टडिंग विद यू? क्योंकि वह मेरे साथ पिक्चर के लिए जाने की जिद कर रहा था। बिकॉज ही हैड ऑल्सो बीन इंसिस्टिंग ऑन गोइंग विद मी फॉर द फिल्म। ठीक है, पर तुम्हारी माता जी तो कह रही थी कि तुम कुछ दोस्तों के साथ घूमने का प्रोग्राम बना रहे हो। बट योर मदर वॉज सेइंग दैट यू हैड बीन प्लानिंग टू गो आउट विद सम फ्रेंड्स। ठीक है, हाँ, पहले हम ऐसा ही कुछ सोच रहे थे, पर बाद में प्रोग्राम बदल गया। यस, प्रीवियसली यानी पहले, वी हैड बीन प्लानिंग समथिंग ऑफ द शॉर्ट। समथिंग ऑफ द शॉर्ट यानी ऐसा ही कुछ, तो आप बोल सकते हो समथिंग ऑफ द शॉर्ट अगर आपको बोलना हो ऐसा ही कुछ। बट लेटर यानी लेकिन बाद में, वी चेंज्ड आवर प्रोग्राम, हमने अपना प्रोग्राम चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ कुछ याद रखने वाली चीजें हैं। तो अब हम पास्ट टेंस के सकारात्मक वाक्यों से नकारात्मक तथा प्रश्नात्मक वाक्य बनाते हैं। अब देखो, पहले हमने प्रेजेंट टेंस जो सेंटेंसेस थे, प्रेजेंट टेंस की जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस थे, उन्हें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट किया था, यानी नेगेटिव यानी नकारात्मक और इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नात्मक। ठीक है, नेगेटिव को हिंदी में नकारात्मक कहते हैं और इंटेरोगेटिव को हिंदी में प्रश्नात्मक कहते हैं। ठीक है, तो पहले हमने देखा हमारा जो पिछला डे 5 था, उसमें हम प्रेजेंट टेंस जान चुके हैं। प्रेजेंट टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंसेस को यानी सकारात्मक सेंटेंसेस को हम ऑलरेडी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में बदलना सीख चुके हैं। इधर भी सब कुछ सेम ही है, बहुत ईजी है इधर भी बदलना। नियम वही है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड सहायक क्रिया बढ़ाई जाती है। ठीक है, डिड लगा दिया जाता है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज वर, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम वाज और वर लगाते हैं। ध्यान रखिए, हमें सेंटेंस की तो पहचान हो ही गई है कि कैसे पहचाने कौन सा टेंस
सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, कौन सा पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है, कौन सा पास्ट परफेक्ट टेंस का है और कौन सा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का है ना। टेंसेज हम जान चुके हैं कि किस टाइप के सेंटेंसेस किस टेंस में आते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या लगा लेंगे, डिड जोड़ देंगे, ठीक है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने के लिए। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वाज और वर हम सहायक क्रिया जोड़ देंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के बाद निषेधात्मक वाक्यों में नॉट बढ़ जाता है, ठीक है। इसी प्रकार प्रश्नात्मक वाक्यों में यही सहायक क्रियाएं डिड, वाज, वर तथा हैड वाक्यों में सबसे पहले प्रयोग की जाती हैं। तो हम धीरे धीरे समझते हैं। जैसे पहला जो सेंटेंस है एफर्मेटिव सेंटेंस, आई एट ब्रेड एंड बटर, ये जो पहला सेंटेंस है ये हमारा इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। क्यों है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, क्योंकि यहाँ बोला गया आई एट ब्रेड एंड बटर, मैंने ब्रेड और बटर खा लिए, लेकिन हमें पता चल गया कि पहले ही खा लिए, लेकिन किस समय पे खाए ये हमें पता नहीं चल रहा है ना। तो इससे ऐसे सेंटेंसेस जिसमें क्रिया ऑलरेडी हो चुकी है लेकिन किस समय पे हुई है ये नहीं पता, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, है ना। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसको हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में बदलेंगे। तो देखो नियम वही रहता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड सहायक क्रिया बढ़ाई जाती है। जैसे यहाँ पर है आई एट ब्रेड एंड बटर, अब अगर आप इसको नेगेटिव में बदलोगे तो आप नॉट जोड़ोगे, नेगेटिव का मतलब नॉट जोड़ देते हैं नेगेटिव में, ठीक है। और साथ ही साथ क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है इसलिए इसमें डिड सहायक क्रिया जुड़ जाएगी, ठीक है। नियम वही सेम है। तो यहाँ डिड जुड़ गया और डिड के बाद नॉट जुड़ गया। तो आई एट ब्रेड एंड बटर, इसके बीच में आई के बाद में ही जोड़ देंगे आई डिड नॉट ईट ब्रेड एंड बटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। अब इसी को हम क्वेश्चन पूछने वाला यानी इंटेरोगेटिव प्रश्नात्मक सेंटेंस में बदलना चाहें तो इस सेंटेंस में हम क्या करेंगे, वही सेम चीज करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग डिड जोड़ देते हैं, और अगर डिड हमारा जुड़ गया और अगर हम क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस बनाते हैं, हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किसी सेंटेंस को बदलते हैं, तो हमने क्या सीखा था कि डिड हो गया, डिड को हम सबसे आगे लगा देंगे। यही जो डिड, वॉज, वर, हैड ये सब होते हैं इनको सबसे आगे लगा दिया जाता है वाक्य में, है ना। तो इसलिए हम आई ईट ब्रेड एंड बटर, इसके सबसे स्टार्टिंग में डिड जोड़ देंगे, डिड आई ईट ब्रेड एंड बटर। अब ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया, इसके आगे क्वेश्चन मार्क हम जोड़ देंगे और इसका मतलब हो गया क्या मैंने ब्रेड और बटर खाया, यानी ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस बन गया, ठीक है। तो जैसे हमने पहले किया था, हमने पिछले डे 5 में ये सब ऑलरेडी करा है प्रेजेंट टेंस वाले सेंटेंसेस के साथ, ऐसे ही हम करेंगे। अब ये जो हमें दूसरा सेंटेंस दिया गया है यू वर रीडिंग अ बुक, ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। क्यों है, क्योंकि इसका अर्थ है तुम पुस्तक पढ़ रहे थे, यानी जो काम था वो चल रहा था, खत्म नहीं हुआ था, है ना। इससे हमें ये पता चलता है कि काम था, वो क्रिया जो थी चल रही थी, खत्म नहीं हुई थी, ठीक है। तो इसलिए ये जो सेंटेंस है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो जाएगा। यू वर रीडिंग अ बुक, अब इसको हम नेगेटिव में बदलेंगे तो क्या करेंगे, नॉट जोड़ देंगे। सिंपल है इसमें, तो इसे नेगेटिव में बदलने के लिए नॉट जोड़ देंगे, ठीक है। तो वर तो ऑलरेडी लगा ही हुआ है ना इधर, तो वर के आगे हम इजीली नॉट जोड़ सकते हैं, इधर कुछ नहीं लगा हुआ था, इसलिए हम ऐसे नहीं बोल सकते थे आई नॉट ईट ब्रेड एंड बटर, ये थोड़ा अलग लगता, ऐसे हम नहीं बोल सकते थे आई नॉट ईट ब्रेड एंड बटर, इसलिए हमने डिड जोड़ा। लेकिन यहाँ ऑलरेडी वर है तो वर के आगे हम नॉट लगा देंगे, यू वर नॉट रीडिंग अ बुक, ठीक है। चलिए उसके बाद अब इसी सेंटेंस को हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वाले जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उनमें बदलेंगे। तो यहाँ जो वर है, जो वर, डिड, वाज, हैड ऐसे होते हैं, इनको हम, ये जो क्रियाएं होती हैं सहायक क्रियाएं, इनको हम इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले लगा देते हैं वाक्य के, है ना। तो यहाँ वर जो है उठकर सबसे पहले आ जाएगा सेंटेंस के, फिर ये बन जाएगा वर यू रीडिंग अ बुक, ठीक है, ये इंटेरोगेटिव बन गया। चलिए अब ले लेते हैं एक पास्ट परफेक्ट टेंस वाला सेंटेंस, यू हैड रीड अ बुक, तुमने पुस्तक पढ़ ली थी। तो इधर से हमें समझ आ रहा है कि जो काम था वो बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। यू हैड रीड अ बुक, तुमने पुस्तक पढ़ ली थी, यानी बहुत पहले से उसने ये काम कंप्लीट कर लिया था, पुस्तक पढ़ ली थी। तो इसलिए ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हमें बदलना है किसमें, नेगेटिव में। तो देखो हैड ऑलरेडी लगा हुआ है, सहायक क्रिया ऑलरेडी हमारे पास है, हैड के आगे हम लोग नॉट लगा देंगे, तो ये हमारा नेगेटिव में बदल गया, यू हैड नॉट रीड अ बुक। हमेशा ध्यान रखिए जब भी नेगेटिव में बदलना हो किसी सेंटेंस को, अगर वो सेंटेंस पास्ट इनडेफिनिट टेंस का है तो हम हमेशा डिड
में जोड़ देंगे, डिड के बाद आप नॉट लगा दो, ठीक है। लेकिन अगर बाकी वो पास्ट परफेक्ट का है या पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है तो ऑलरेडी उसमें सहायक क्रिया होती ही है, बस उसके आगे नॉट लगाना होता है। जैसे यहाँ ऑलरेडी हैड है, हैड के आगे हम लोग नॉट लगा देंगे तो ये हमारा नेगेटिव बन जाएगा। और अब इंटेरोगेटिव के लिए इसी हैड को सबसे आगे सेंटेंस के हमें रख देना है, तो ये बन जाएगा हैड यू रीड अ बुक, हैड यू रीड अ बुक, तो ये इंटेरोगेटिव बन गया, ठीक है। इस तरीके से हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में लिख सकते हैं और बदल सकते हैं। सो यही था आज का। इसमें हमने जाना कि हमने पास्ट टेंस के बारे में पूरा समझा कि पास्ट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं, एंड बाकी सेंटेंसेस हमने जाने कि किसी एफर्मेटिव को नेगेटिव इंटेरोगेटिव में कैसे बदला जाए। ओके, तो अब जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि एंड में मैं आपको एक ऐसे बेहतरीन ऐप के बारे में बताऊंगी जिससे आप इंग्लिश सीख सकते हैं। और इसमें इंग्लिश ही नहीं, आप काफ़ी सारी लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, 20+ लैंग्वेजेस। और इस ऐप का नाम है मेमोराइज। आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर पे तो ये आपको मिल जाएगा। इससे आप 20+ लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। इसमें आपको वीडियोस मिलेंगी जिनकी थ्रू आप लर्न कर सकते हो, एंड आप अपनी लिसनिंग स्किल्स भी इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। इसमें आप बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं लाइक अ लोकल, और अपनी मेमोरी स्पीड भी आप इसमें टेस्ट कर सकते हो, लर्न टू राइट स्क्रिप्ट, और आप ये भी देख सकते हैं कि आप कहाँ रैंक हुए हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, और फन के साथ ये आपको लैंग्वेज लर्निंग करना सिखाता है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मिलती हूँ जल्द ही आगे आने वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।